नमस्कार, मैं साक्षी गुप्ता। फास्ट न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के इस खास खबर पर। प्रबंध कार्यकारिणी के विभिन्न पदों पर हुआ निर्विरोध गठन। बता दें कि उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में आदर्श कन्या जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधन कार्यकारिणी के अध्यक्ष पद सहित विभिन्न पदों पर हुआ निर्विरोध निर्वाचन। बता दें कि आदर्श कन्या जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधन कार्यकारिणी के कार्यकाल पूर्व होने पर चुनाव प्रक्रिया कराई गई। प्रशासन की ओर से नियुक्त चुनाव अधिकारी द्वारा एक सप्ताह भर में चुनाव प्रक्रिया कराई गई। सभी पदों पर एक एक नामांकन होने के कारण अध्यक्ष पद सहित सभी पदों पर निर्विरोध निर्वाचन किया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र खत्री ने बताया कि उन्होंने जब विद्यालय में प्रथम बार अध्यक्ष पद की चर्चा संभाला था, उस समय विद्यालय में मात्र 130 छात्राएं शिक्षा ले रही थी, परंतु वर्तमान समय में 1025 छात्राएं शिक्षा ले रही हैं। उन्होंने बताया कि छोटे बच्चों का प्राइवेट विद्यालय में शिक्षा के नाम पर शोषण किया जा रहा है। उनको देखते हुए कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि इस विद्यालय में भी प्राथमिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम द्वारा आरंभ कराई जाए। प्रबंधन कार्यकारिणी कमेटी का प्रयास है कि कोई भी बेटी अशिक्षित न रहे। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की यह रिपोर्ट। हमारे पास जो है 1025 छात्राएं जो विद्यालय में अध्ययनरत हैं और कार्यकारिणी ने इस साल डिसीजन लिया था कि हम प्राइमरी कक्षाएं इंग्लिश मीडियम स्टार्ट करेंगे और आने वाले समय में विद्यालय के प्रगति के लिए कार्य करने का आश्वासन दिया है। एक मिनट सर, एक मिनट। इस दौरान तमाम पदाधिकारी यहाँ मौजूद विद्यालय में और नए कार्यकारिणी का गठन को लेकर चुनावाधिकारी। मैं उस क्षेत्र के उन सम्मानित शिक्षाविदों को नमन करता हूँ जिन्होंने 1973 में इस विद्यालय की स्थापना की। इस क्षेत्र की बालिकाओं के लिए, बाजपुर क्षेत्र में बालिकाओं का कोई भी विद्यालय स्थापित उसमें नहीं था। यहाँ के हमारे बुजुर्ग शिक्षाविद लोगों ने एक प्रयास किया और उस समय हालात तो ऐसे थे कि सरकार से भी किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिलती थी। अपने व्यक्तिगत रूप से जेब से धनराशि देकर वो टीचरों को सैलरी दिया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों को भी समय मिला और सन 2000 में मेरे सहयोगी यहाँ के नौजवानों ने एक प्रयास किया इस विद्यालय में प्रबंध कार्यकारिणी माने का, और हम लोग तब इस विद्यालय में आए। सबसे पहले हमने हाई स्कूल की, सबसे पहले हमारे पास जूनियर हाई स्कूल की मान्यता थी जो वित्त सहित थी। फिर हमने माननीय तिवारी जी के प्रयास से 2000 में हमने हाई स्कूल की मान्यता ली जो वित्तविहीन मिली। उसके बाद माननीय तिवारी जी के ही अर्थक प्रयासों से हमको यहाँ पर इंटर की मान्यता प्राप्त हुई। उसके बाद यहाँ पर विज्ञान की, कला की सभी मान्यताएँ प्राप्त हुई। शहर के लोगों ने हमको पूर्ण रूप से सहयोग दिया। जिस समय हमने इस विद्यालय में चार्ज लिया था, मात्र 130 बच्चे इस विद्यालय में थे। वर्तमान में 1025 बच्चे इस विद्यालय में कार्यरत हैं। छोटे बच्चों का हमने जो महसूस किया कि प्राइवेट स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा के नाम पर जो छोटे बच्चों का शोषण गार्जियंस का हो रहा था, उसको रोकने के लिए हमने पिछली कार्यकारिणी ने एक प्रयास किया। हमने आपस में निर्णय लिया कि क्यों ना प्राथमिक शिक्षा इस विद्यालय में आरंभ की जाए, जिसका हमने इंग्लिश मीडियम से प्राथमिक शिक्षा छोटे बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास से इंग्लिश मीडियम हमने शुरू की, जिसके लिए हमें इस बार 11-12 बच्चों ने हमारे अभी तक प्रवेश ले लिया है कि 10 दिन में। और हमारे ये प्रयास रहेगा कि जो बच्चा प्रथम में हमारे यहाँ आए, इंटर तक वो बच्चा इस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त लेकर जाए। कोई भी बेटी आज शिक्षित ना रहे, ये प्रबंध कार्यकारिणी का प्रयास रहेगा। जिन बच्चों के पास मिड डे मील की जो योजना सरकार द्वारा हमारे यहाँ चलाई जा रही है, जो बच्चे हमारे यहाँ आर्थिक रूप से गरीब हैं या निर्धन हैं, प्रबंध समिति उन लोगों के भी भोजन की व्यवस्था इस विद्यालय में रखेगी। कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। कोई भी क्षेत्र की बेटी बिना शिक्षित के, बिना शिक्षा के वंचित नहीं रहेगी। चाहे उसके पास धन है कि नहीं है, उस बच्चों को इस विद्यालय में शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।